हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो अभी जो है शाम का टाइम हो रहा था और शाम को इस टाइम मुझे खाना बनाना था। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे हम 4 बजे के करीब। तो आके उनको भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने उनके लिए रोटी बनाई और सब्ज़ी हमने नीचे से ले ली थी दीदी के घर से। सो वो तभी थोड़ा सा तब से ऐसे ही रखा हुआ था। जो हमारी किचन का शेल्फ़ है, तो अभी मैं उसको क्लीन कर रही थी और अभी टाइम आ गया है डिनर बनाने का। सो मैंने सोचा है डिनर में आज कुछ हल्का फुल्का बनाऊंगी, दाल और चावल, क्योंकि ट्रैवल करने के चक्कर में ना आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो सेम मेरे साथ हुआ है, मैं ज़्यादातर ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट कभी कभार ना आपका जो बॉडी होता है तो बॉडी अलग ही तरीके से वो हो जाता है। तो बस उसी की वजह से जो है ट्रैवल करना आपके लिए ईजी नहीं होता। सो मेरे लिए भी सेम चीज़ थी, तो बहुत मुश्किल हुआ था। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने इनको बोला चलो मैं ना दाल चावल और फुलके बना लेती हूँ और सुबह देखूँगी जो बनाना होगा। तो यहाँ पे मैंने घी डाला थोड़ा सा और दाल को मैंने चढ़ा दी है। दाल में वही बनाऊँगी जिसको बोलते हैं साबुत मसूर की दाल, इनको बहुत पसंद है। सो साथ में मेरा दूध भी आया था, तो दूध भी मैंने गर्म करके रख दिया। मैंने प्याज वगैरह कट करके रख दिया। यहाँ पे हमारी दाल पक चुकी है। अब लगाना है मुझे दाल को तड़का। दाल को तड़का लगाने के बाद मैं साथ में चावल बना दूँगी और आटा लगा के रख दूँगी। और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो बस उसी वजह से मैं पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि घर की हालत ऐसी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो क्लीनिंग व्लॉग है जो मुझे पूरा क्लीन करना पड़ेगा, घर का पूरे घर को क्लीन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद चीज़ें सोचनी होंगी, फिर देखती हूँ क्या करूँगी क्या नहीं। सो अभी यहाँ पे दाल तड़का लगा रही हूँ। दाल तड़का लगाने के बाद, वैसे ये दाल बहुत अच्छी बनती है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। सो बर्तन तो देखो मेरी जो जेठानी की बेटी है, वैसे मैं सारा घर क्लीन करके गई थी, बट बर्तन वगैरह उसने वॉश किए थे। और बड़ी है तो थोड़ा बहुत घर, खुशी मैं पूरा घर लॉक करके नहीं गई थी, क्योंकि खुशी को स्कूल जाना था और खुशी को साथ में नहीं लेके गई थी, उसके टेस्ट चल रहे थे। तो उसने बोला था कि मम्मा अगर मैं आपके साथ चली गई तो मेरा काम भी पेंडिंग रह जाएगा और मैं कवर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा होमवर्क होता है ट्यूशन का, स्कूल का। तो उसके दिमाग में स्ट्रेस पड़ जाता है और मैं नहीं चाहती कि बच्चे के दिमाग में ज़्यादा स्ट्रेस आए। बस उसी वजह से मैंने उसको बोला ठीक है बेटे तू घर पे रह, 1-2 दिन की बात है, हम आ जाएंगे। तो वो बहुत आसानी से रह जाती है अपनी जो बड़ी मम्मा बड़े पापा के पास। और मेरे हेड, मतलब मुझे सिर में इतना दर्द था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने चुन्नी बांधा, क्योंकि बहुत सिर में दर्द हो रहा था मेरे। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ। बस मुझे कल का दिन ऐसा हो रहा था कि बस यार मेरे ना घर पे कोई आकर काम कर दे, खाना बना दे और मैं लेटी रहूँ, मैं लेटी रहूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे कि मैं बाहर से मंगा दूँ, बट वही है ना कि उनको बाहर का खाना मैं देती नहीं हूँ खाने। और इनफैक्ट जब हम आ रहे थे पंजाब से 2-3 घंटे का सफ़र करके, तभी भी उनको भूख लग रही थी और मैंने उनको बोला कि नहीं, रास्ते में नहीं खाना। घर से खा के आए थे हम लोग चाय के साथ पराठे, बट मैंने कहा रास्ते में नहीं खाना, घर जाके बना के खिलाना मंजूर है मुझे, बट मैं रास्ते में आपको खाना नहीं खाने दूंगी। सो मैंने घर पे ही आके बनाया उनको रोटी और सब्ज़ी नीचे से रेडी बना के दी। और पंजाब से हमारे घर में आया है देसी घी, जो मेरी इनके मामा जी की बहू है, मतलब जो भैया की वाइफ़ है, उन्होंने ना इनके लिए लगभग 1-1.5 किलो घर का घी बना के रखा। देखो ये होती है मतलब केयर और प्यार। मतलब वो हम लोगों के साथ ना बहुत मतलब हमारे साथ अटैचमेंट उनकी बहुत ज़्यादा है। मतलब कहते नहीं अपने भाई बहन से भी ज़्यादा अटैचमेंट होता है, ये चीज़ें हो जाती कभी कभार। तो वही चीज़ें उनकी हमारे साथ है। तो इस वजह से मतलब उनको बहुत दुख होता है जब कभी हम प्रॉब्लम में होते हैं। जैसे मेरी सिस्टर इन लोग को या मेरे पेरेंट्स को जैसे अपनों को दुख होता है ना, वैसे उनको होता है। वो चीज़ उनके साथ हमारा कनेक्शन है। सो यहाँ पे मैंने दाल और चावल दोनों मेरे बन गए, तड़का भी लगा दिया। तो मैं अब आटा बना के रखूँगी। आटा बनाने के रखने के बाद रोटी बना के जो मैं चेंज कर लूँगी, क्योंकि हालत गंभीर ये बोल सकते हो आप, गंभीर मेरी हालत थी। सो यही है। बाकी तो सब कुछ है। काम में कभी कभार आपका बॉडी ना जवाब दे देता है, आपको पता है कि नहीं अब होना ही नहीं है, अब करना ही नहीं है। वो चीज़ मेरे साथ हुई थी सेम। कल मैं बोलूँ 6 महीने बाद ये चीज़ हुई थी मेरे साथ। सो गाइस ये था आज का एक छोटा सा व्लॉग, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई कि और काम कर सकूँ। जैसे कि वहाँ से लेट पहुँचे थे हम लोग काफ़ी ज़्यादा। सो उसके बाद है जो खाना पीना इधर उधर, मतलब डिनर की तैयारी करनी थी और भी बहुत से काम थे। मतलब बैग्स खाली करने थे जो बैग लेके गए थे। देन उसके बाद है जो घर में बहुत ज़्यादा खलारा पड़ा हुआ। आज तो इनफैक्ट कुछ नहीं हो पाएगा, आपको मेरी आंखों से पता लग रहा है कि मुझे ज़्यादा थकान हो चुकी है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पा रही है और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है। बस दैट्स वाई, वही प्रॉब्लम है।
बाकी कल करूँगी पूरे घर की क्लीनिंग, पूरी तरह से क्लीनिंग होगी। 2-3 दिन घर पर नहीं थे तो उसकी वजह से समझ लो पूरा घर बिखरा पड़ा है, जिसकी वजह से सारी डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी, किचन से लेके रूम्स तक, रूम से लेके वॉशरूम तक, जिसमें मेरा बहुत सारा टाइम जाने वाला है। बट कोई बात नहीं, 2 से 3 घंटे आराम से जाने वाले हैं, जो करना ही करना है। अभी भी घर की हालत ठीक नहीं है, बट मैंने ये रूम को स्टेबल किया है यहाँ पे आज रेस्ट करने लायक, सोने लायक, क्योंकि बहुत थकावट होगी, नहीं हो रहा है काम। और मेरे ना इन चीज़ों में पेन होना स्टार्ट हो गया है, पता नहीं किस वजह से होता है। मैंने मेडिसिन भी ले लिया है, मेरी मेडिसिन की कोर्स भी अच्छे से चल रहा है। ये देखो यहाँ पे बैठा, क्योंकि उसको नींद आ रही है। सो वही प्रॉब्लम है, और मूड भी मेरा बहुत अपसेट है। किस वजह से अपसेट है वो मैं आपको आगे आगे ज़रूर बताऊंगी, अभी मैं ये चीज़ें रिवील नहीं कर सकती हूँ। मूड बहुत अपसेट है, बट क्या करें, शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कि चलो आप लोग हमारी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली है, कि मैं कुछ तो शेयर करूँ, बट नहीं कर पा रही हूँ। ज़रूर आने वाले वीडियोस में, आने वाले व्लॉग्स में आप लोग के साथ शेयर करूँगी, रूटीन्स में शेयर करूँगी, अच्छा लगेगा। और लाइफ है जो हमारी ऐसे निकलती है, घर में 2 बच्चों को संभालना होता है, हस्बैंड की चीज़ें संभालनी होती है, सारी चीज़ें देखनी होती है, चाहे आप बीमार हो, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रहा है, बट हमें जो काम गिनती के करने हैं, करने ही हैं। सो ऐसे ही है, कुछ लाइफ निकलती है कामों के साथ। सुबह उठो, काम, सुबह का काम तो दोपहर का ख़त्म हुआ तो दोपहर का काम स्टार्ट, अगर दोपहर का ख़त्म हो तो रात का काम स्टार्ट, ये चीज़ें चलती ही रहती है, जो कि करना ही करना है मुझे। सो मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है आने वाला टाइम। वो क्यों, बहुत जल्द बताऊंगी। तो मतलब बहुत करना एडजस्ट मुश्किल होने वाला है मेरे लिए, बट मुझे करना पड़ेगा एडजस्ट, बच्चों के लिए, घर के लिए, घर संभालने के लिए, और अपने लिए जो चीज़ें मुझे अकेले ही सारी मैनेज करनी होगी, सारी चीज़ें। और सोचती हूँ तो मूड अपसेट बहुत ज़्यादा होता है, फिर कभी सोचती हूँ नहीं यार, लाइफ फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए कभी कभार कुछ चीज़ें अच्छी होती है, भगवान ने जो हमारे लिए सोचा होता है वो सारी चीज़ें अच्छी होती है। और मुझे पता है बहुत से लोग पूछेंगे, समझ भी जाएंगे, बट मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। और खुशखबरी है, बहुत अच्छे वाली खुशखबरी है, और मैं शेयर करना चाहती हूँ, बट अभी नहीं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, सारी प्लानिंग अच्छे से हो जाए, देन मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी मुझे मैंने सोचा था कि मंडे से डुगू को स्कूल भेजूँगी, बट नहीं भेजा गया मंडे से, और अब मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन और नहीं भेजा जाएगा। तो अभी देखती हूँ कब तक उसको भेजूँगी, कब तक क्या होता है, कहाँ से क्या सेटिंग होती है, कौन सी तरीके से क्या होता है, कैसे मैं मैनेज करूँगी सारी चीज़ें। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक हाउस हेल्पर की हेल्प भी लेनी पड़ेगी, जिस हिसाब से मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी है। सो मैं सोच रही हूँ कि एक हाउस हेल्पर भी रखूँगी, और एक छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना घर की, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करवानी है। सो बस इसी वजह से तो आज मेरा व्लॉग बहुत लंबा नहीं जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। कोई भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और सपोर्ट ज़रूर करना गाइज़। और जो भी देखता है एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करो, क्योंकि इस टाइम मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। तो ठीक है, बाय, लव यू ऑल, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब द चैनल।